बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर पेरी पेरी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम होममेड पेरी पेरी सॉस के साथ बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल लैंडो स्टाइल जैसा आज हम ये पेरी पेरी चिकन बनाकर तैयार करेंगे। अक्सर लोग जब इस रेसिपी को बनाने के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते ही रह जाते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए पता नहीं किन किन मसालों की ज़रूरत होगी या फिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चिकन को हम बहुत ही कॉमन मसालों से बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये पेरी पेरी चिकन बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही नर्म और जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। अगर आप भी इतने नेक्स्ट लेवल की मज़ेदार सी पेरी पेरी चिकन घर में बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत सी ऐसी बातें और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करते हुए आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बआसानी घर में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक होल चिकन लिया है जो वज़न में तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। ये स्किन वाला चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने नमक और सिरके वाले पानी में पहले 1 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी बैक साइड से हमने इसकी कटिंग करनी है और इस तरह से हम इसको दरमियान में से कट लगा लेंगे एक। इस तरीके से हमने इसको कट लगा लेना है। और यहाँ पर चिकन मैंने पहले से अच्छी तरीके से साफ़ करके रखा हुआ था और अब हम इसको फिर से पलट देंगे और ऊपर वाली साइड से हमने इसको डीप कट लगा लेने हैं। थोड़े थोड़े फासले पर आप इसको डीप कट लगा लीजिए। इस तरह से मैं इसको डीप कट लगा रही हूँ। और अब हम इसको किसी एक बर्तन में डाल देते हैं और इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है जिसके अंदर मैं 4 से 5 तलहार मिर्चें, लंबी वाली जो सुर्ख मिर्च होती है उसे ऐड करेंगे, सूखी मिर्च, और उसके अंदर 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। और अब मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी। और यहाँ माइक्रोवेव में मैंने इसको 1 मिनट के लिए गर्म किया है। अब हम इसको ढक कर 15 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने एक फ़्रेश लेमन लिया है, जिसका हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेमन जेस्ट की ज़रूरत है और जिसे हम इस तरीके से लेमन के छिलके को हमने ग्रेट करना है। याद रखिएगा, वाइट वाला पार्ट हमने बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करना, सिर्फ येलो वाले पार्ट को हम ग्रेट करेंगे। हमें हाफ़ टी स्पून के करीब लेमन जेस्ट चाहिए और ये हमने बना लिया है। वाइट वाला पार्ट हम बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये रेसिपी जो है कड़वी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा कट करके। एक मीडियम साइज़ की मैंने बेल पेपर ली थी रेड कलर की और उसको भी मैंने कट करके ऐड किया है। 10 से 12 जवे हम लहसुन के ऐड कर देंगे। एक अदद मैंने यहाँ पर हॉट चिली ली है और इसको भी हम काट कर ऐड कर देंगे। यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके हम सीड्स अलग कर देंगे और हमने ये रेड हॉट चिली हमने ऐड कर दी है। 1/4 कप इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। 1/4 कप इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे और जो हमने लेमन जस्ट निकाला है उसको भी ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब बना था ये। और 1.5 टीस्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड किया है। 1.5 टीस्पून ही मैं इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब ऐड कर रही हूँ और 1.5 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाला है। मैंने हॉट चिली डाली है इसलिए पेपरिका पाउडर थोड़ा कम डाला है मैंने, यानी कि 1 टीस्पून।
और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गार्लिक पाउडर का ऐड कर देंगे और 1/4 कप इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल ऐड करेंगे। जो हमने मिर्चों को भिगो के रखा था उसे ऐड कर देंगे और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप इसको ब्लेंडर जग में भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड करना है कि इसका टेक्सचर जो है स्मूथ सा हो जाए। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी हमारी ये पेरी पेरी सॉस बनकर तैयार हो गई है। और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। मैं चेक करके आपको बताती हूँ। और जिस चीज़ की कमी होगी नमक की तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ये पेरी पेरी सॉस बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए कितनी स्मूथ सा इसका टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब जो चिकन को हमने कट लगा के रखा था उसके ऊपर ये पेरी पेरी सॉस डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने चारों तरफ इसको डालना है और हाथों की मदद से हमने अच्छी तरीके से इसको लगा देना है। अच्छे से हमने इस सॉस का चिकन के ऊपर मसाज करना है। पूरे तरीके से एक अच्छी सी कोटिंग आनी चाहिए। इसके कट के अंदर भी हम अच्छी तरीके से लगा देंगे और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हमने तकरीबन इसको फ्रिज के अंदर ओवरनाइट या फिर 6 से 8 घंटे आपने इसको ज़रूर रखना है। जितनी देर तक आप इसकी मैरिनेशन करेंगे ये उतना ही जायके में मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास ओवरनाइट का टाइम है तो आप ओवरनाइट रख दीजिए, वरना कम से कम इसको आपने 5 से 6 घंटे तो लाजमी रखना है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर मैंने इस चिकन को ओवरनाइट रखा था और ओवरनाइट के बाद मैंने इसको चिकन फ्रिज से निकाला है और ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है सारे मसालों की, ये पेरी पेरी सॉस की, बहुत ही अमेजिंग। और यहाँ पर मैंने एक ओवन की ट्रे ली है, उसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है और ये ग्रिल रख दी है और मैं ये रेसिपी ओवन में बना रही हूँ। अगर आप ये रेसिपी ग्रिल पर चूल्हे पर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसको चूल्हे पे बनाना भी सिखा दूँगी। अब हमने चिकन को इसके ऊपर रख दिया है और एक बार मसाले को हमने फिर से इसके ऊपर अच्छी तरीके से मसाज कर देना है इसके कट्स के अंदर। और अब हम इसको ओवन में रखेंगे और मैंने ओवन को पहले 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था और 200 डिग्री पे हमने इसको 20 मिनट के लिए एक साइड से अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है। हमने यहाँ पर इसको 20 मिनट के लिए इसको कुक करना है। अगर आप यही रेसिपी पैन में बनाएंगे तो सेम टाइमिंग रहेगी, लेकिन हल्की आंच पर आपने बनाना है। और इसका जो हमारे पास मसाला बचा हुआ है, बाकी सॉस जो हमने इसकी मैरिनेशन के बाद जो बची है उसको भी हमने इस्तेमाल करना है। 20 मिनट के बाद मैंने ये चिकन को निकाला है और जो बाकी बची हुई सॉस है वो इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। ये सारी बाकी बची हुई सॉस हमने चिकन के ऊपर लगा देनी है। इसी तरह से आपने जो सॉस इसकी बची हुई है 2 से 3 मरतबा आप इसी तरीके से इसको लगाएंगे बार बार और इसकी दूसरी साइड से भी हम लगाएंगे। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम इसको 20 मिनट पकाया है और दूसरी बार हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको पका लेना है। अब हम इसको फिर से 10 से 12 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। ये टोटल तकरीबन 35 से 40 मिनट में हमारा ये चिकन बनकर तैयार हो गया है। ये चेक कीजिए, बहुत ही मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल की इस टाइम खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये पेरी पेरी चिकन बनकर तैयार हुआ है और होपफुली आपको पेरी पेरी सॉस भी पसंद आई होगी। और ये हमने बहुत ही कॉमन मसालों से बनाकर तैयार की है और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है।
और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये पेरी पेरी चिकन बना है, कितना सॉफ्ट और जूसी गर्मा गर्म। अगर आप भी ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो अभी इस रेसिपी को बनाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक मेरी रेसिपी को देखा। अगर आपको पसंद आई है तो आपने यहाँ तक मेरी रेसिपी को फॉलो किया है। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में पेरी पेरी चिकन तैयार कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।